ये जो नेचुरल खूबसूरत होते हैं फिल्टर की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप वीडियो सबको अच्छी लगेगी। बोलना आज बहुत ही आहिस्ता आवाज़ में है क्योंकि मिकाल मेरे साथ सो रहा है, ये उठ जाएगा। खैर आवाज़ आप लोगों को मेरे ख्याल में सही आएगी। यहाँ पे जी था इवनिंग का टाइम, जुम्मे की नमाज़ हम पढ़ कर आए, नाश्ता वगैरह किया, फिर थोड़ी देर सो गए थे। सो के उठी, अच्छी सी एक चाय बना के पी, ख़ुद को रिलैक्स किया। ख़ुद को रिलैक्स करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज दिल भी थोड़ा सा उदास था। होता है ना, कभी इंसान का दिल थोड़ा थोड़ा उदास होता है, तो फिर अपनी उदासी को ख़त्म करने के लिए मैंने कहा नहीं हूँ, उदास नहीं होना, अपने ऊपर किसी चीज़ को हैवी नहीं होने देना। तो बस फिर मैं उठी, मैंने अपना सहन अच्छा सा सबसे पहले साफ़ किया। अच्छा, सहन और पौधों के साथ टाइम स्पेंड जब मैं करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान का डिप्रेशन भी कम हो जाता है और इसके अलावा मतलब इंसान रिलैक्स हो जाता है। आप भी कभी नोटिस करना, जब आप अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, ख़ास तौर पे अपने पौधों के साथ ना, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता है। और इस टाइम पे ना, शाम के टाइम पे सहन साफ़ सुथरा हो, मतलब हमारे तो शहरों में ऐसा होता था, जब हम शाम के टाइम सहन होते थे तो सब आके सहन में बैठ जाते थे, गप्पे होती थी, बातें होती थी। अब्बू वहीं पे सहन में चाय पीते थे, साथ में अम्मी बैठी होती थी। तो वो टाइम आज मुझे इतना कोई याद आ रहा था, बहुत ज़्यादा। और इस मंथ में मेरी अम्मी का साल भी पूरा हो जाता है, मतलब तो बस इस वजह से ना इंसान की फीलिंग्स थोड़ी सी चेंज हो जाती, मतलब वो टाइम आपको ना याद आता है, जो टाइम आपने गुजारा हुआ होता है अपने पेरेंट्स के साथ। तो खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं और उनके साथ हैं। मैं कहती हूँ बहुत ही खुशकिस्मत हैं वो लोग। मैंने ना अपनी वालदा के साथ बहुत कम टाइम गुजारा है। छोटी सी एज में मेरी शादी हो गई थी और उसके बाद फिर हम इस्लामाबाद आ गए थे, वो कोयटा में थे, मतलब बहुत कम टाइम गुजारा है। अब मेरी उम्र थी माँ बाप को समझने की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बू तो मेरे ज़िंदा हैं। जब मेरी उम्र आई उनको समझने की, तो तब वो ही नहीं रही। कहते हैं ना कि हर एज का ना एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है समझने का। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब वो खुद माँ बनती हैं तो तब उनको पता चलता है कि माँ की क्या कदर होती है। ज़्यादातर मेरे ख़्याल में तभी पता चलता है। तो खैर मेरा तो अब टाइम आया था उनको समझने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का। तो अब वो ही नहीं रही। जब वो थी तो बस जब वो थी ना, तो मैं उसी तरह थी। मुझे वो टाइम याद आता है कि बस वो बचपन वाले दिन थे, बचपन वाली बातें थी। खैर बस वो बातें मेरे जहन में आ रही थी, फिर मैंने उन बातों को ज़रा इग्नोर किया और बाहर निकली, पौधों को पानी दिया, मिकाल को भी मैंने पानी दिया। सॉरी, मिकाल को पानी नहीं दिया, मिकाल को बोला पौधों को पानी दो। तो अच्छा, मिकाल को ना बहुत पसंद है पौधों को पानी देना, इनकी गोदी करना, लॉन से कचरा उठाना, चीज़ें उठाना। अच्छा, काम वगैरह करने के बाद ना पाइप जब सही नहीं पड़ा हो, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अक्सर लोग आपने देखे होंगे जो सहन में पाइप ऐसे ही फेंक देते हैं। ना मेरे हस्बैंड की ऐसी आदत है, ना मेरी, ना मेरे बच्चों की। अब मुझसे सही नहीं हो रहा था, फिर उज़ैफ़ा ने उसको सही किया कि चीज़ रखनी है तो तरीके से रखें, वरना ना रखें। ऊपर वाले पौधों में मैं पानी देना भूल गई थी, फिर मैंने दिया। बाहर की मैंने बेडशीट चेंज की, काफ़ी वीक हो गए थे वो, मैंने वॉश नहीं की थी। फिर मैंने कहा नहीं भाई, उसको तो चेंज करती हूँ। अच्छा, मेरे घर में ना अक्सर लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा घर को भरा हुआ है, थोड़ा खाली करें। तो मतलब हर एक चीज़ ज़रूरत की है, घर को ऑर्गेनाइज़ करना होता है। यकीन करें, मैं काफ़ी चीज़ें निकालती हूँ, बहुत ज़्यादा निकालती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं, मैं ख़ुद भी कभी कभी ना इतनी तंग हो जाती हूँ सामान से कि जैसे अब सहन को साफ़ करना हो तो इस सहन में भी 1000 चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो बस फिर यही ज़िंदगी है, यही चीज़ें हैं, इन्हीं के साथ ही वक्त गुजरता है, इन्हीं के साथ लगी रहती हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ कि शुक्र है किसी फालतू चीज़ में नहीं इन्वॉल्व, अपनी ज़िंदगी में लगी हुई हूँ। ये भी बहुत बड़ी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है कि आप अपने काम में मसरूफ़ हैं, अपनी ज़िंदगी में लगे रहते हैं, आप किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, ना किसी के मामलात में ज़्यादा पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनको हर टाइम यही बेचैनी लगी रहती है कि फ़लाना क्या कर रहा है, ढिमकाना क्या कर रहा है, ये ऐसा क्यों हो गया, वो ऐसा क्यों हो गया, ख़ानदान में ये बात होगी। इन चीज़ों से ज़रा अपने आप को अवॉइड किया करें, दूर रहा करें।
जिनके नज़दीक भी होते हैं तो उनसे इतना अच्छा ताल्लुक़ रखा करें कि ये नौबत ही ना आए। और बस फिर जिनके करीब नहीं हो सकते तो उनसे फिर आप थोड़ा फ़ासला रख लिया करें। फिर हम बाद में कह देते हैं कि लोग तो मतलबी हैं, लोग तो हम भी हैं मतलब हम भी तो लोगों में ही आते हैं ना, इसका इल्ज़ाम हम लोगों को नहीं दे सकते। ये दुनिया एक तमाशा है और हमें ज़माने लग जाते हैं इस बात को कबूल करने में कि ये दुनिया एक तमाशा है। खैर इस टाइम पे इतना फ्रेश लगता है बहुत ज़्यादा। तो चाय तो मैंने अंदर पी ली थी, बच्चे बाहर खेल रहे थे। अच्छा बच्चों से भी ना बहुत ज़्यादा रौनक होती है, अगर बच्चे नहीं हो तो क्या ज़िंदगी है। हमेशा ये दुआ करती हूँ या अल्लाह हर इंसान को ये नेमत अता कर, जिनकी औलाद नहीं है उनको औलाद दे। पर बेहतरीन फ़ैसले करने वाला मेरा अल्लाह है। अल्लाह हर बंदे का नसीब लिखता है लेकिन दुआएं नसीब बदल देती हैं। फिर मैं अंदर आई, मेरे तो बस ये छोटे मोटे काम ना लगे ही रहते हैं, घर के काम तो ख़त्म होते ही नहीं, आप सबको भी पता होगा। लेकिन खैर फिर मुझे ना खुशी भी होती है, अपने बच्चों के साथ मसरूफ़ होती हूँ, अपने घर में मसरूफ़ होती हूँ, अपनी नमाज़ पढ़ती हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने कोई परेशानी नहीं दी, कोई टेंशन नहीं दी। ये दुनिया के काम तो चलते ही रहते हैं। सौदा जो मैं लेकर आई थी मैदा, मेरा ना बार बार एक शॉपर दूसरा शॉपर पता ही मुझे नहीं चलता था। अभी आप देख रहे हैं ऑलरेडी शॉपर पड़े हुए थे, हालांकि मैं सौदा बहुत कम कम ला रही हूँ सिर्फ इसलिए कि ख़राब हो जाता है इकट्ठा सौदा ना। यहाँ पे बिल्कुल ये मौसम मानसून का तो बिल्कुल ही ख़राब कर देता है। फिर मैं जब लाती हूँ देखती हूँ एक और पड़ा हुआ होता है, फिर मैंने कहा नहीं भाई मैदे को तो मैं एक जगह लगाती हूँ। और राइस का मैंने बाल्टी चेंज की, मैदे को मैंने सारा एक जगह किया, शुगर को मैंने शॉपर से निकाले बग़ैर डब्बे में डाल दूँगी। लेकिन डब्बे में हल्की हल्की नमी थी, उसको बहुत अच्छे तरीके से खुश्क करूँगी, फिर मैं इसको भी इसी के अंदर डाल दूँगी, ताकि खोल के नहीं डालूँगी क्योंकि शुगर में भी कीड़े आ जाते हैं। फिर भी अगर आप खोल के डालते हैं चीनी वाले डब्बे में तो आप इसके अंदर एक दो लौंग डाल दिया करें। लौंग की स्मेल से ना छोटे छोटे कीड़े कभी भी चीनी में नहीं आते। फिर मेरे बच्चों की आज फरमाइश थी कि मम्मा पिज़्ज़ा बना दें। मैंने आपको पहले भी कहा कुकिंग मेरा शौक़ है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि आप इतना खाना बनाती हैं, आप ये करती हैं, तो शौक़ का कोई मोल नहीं होता। और अपने बच्चों के लिए बनाकर अपने हाथों से बना कर देना ना, ये माँ की मोहब्बत होती है। अपने हस्बैंड को अपने हाथों से बना कर देना, खाने को तो वो बाहर से भी खा लेते हैं, बाहर से भी मंगवा सकते हैं। तो ये एक मोहब्बत की निशानी होती है किसी को अपने हाथों से खाना बना कर देना। खैर यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाला, एक टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला और 1 टेबलस्पून मैंने शुगर डाली और हाफ़ टेबल स्पून फिर मैंने एक और शुगर डाली। और उसके अलावा जी कप मैंने कितने मैदे के लिए थे आप काउंट कर लेना। 1 किलो मैदे के अंदर 1 साशा ईस्ट का जाता है। ऑयल हाथों पे लगाऊंगी, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। आटा आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है, सख्त बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पिज़्ज़े का डो बहुत ज़्यादा सख्त बनता है, मज़े का नहीं होता। सॉफ्ट डो बहुत मज़े का होता है। और आजकल गर्मियां हैं, उसको डो को अंदर राइस होने के लिए रखने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने बाहर ही रख दिया। फिर उसके बाद जी मैं आ गई थी टीवी लॉन्च में। ये मन्नत के रूम की कारपेट इधर पड़ी हुई है, लेकिन इधर मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही क्योंकि उसके पर्दों के साथ कर्टन्स के साथ ये कालीन हमने लिया था। यहाँ का कालीन जो है ब्राउन है, वो मन्नत के रूम में, वो मैंने लाना है नीचे, लेकिन बस मैं भूल जाती हूँ, याद ही नहीं रहता। खैर मैं ना सुबह में सफाई तो हुई थी, लेकिन आज फ्राइडे का दिन था। जब मेरी हेल्पर काम करके गई उसके बाद मैंने वैक्यूम नहीं लगाया था। मैंने कहा नहीं भाई वैक्यूम तो मैं लगा लेती हूँ। फिर इसी में बाहर चली गई, चाय पीने में लग गए, रात हो गई, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा लाजमी वैक्यूम लगाती हूँ क्योंकि कारपेट्स पे ओरियो शेरू के बाल होते हैं, वो वैक्यूम के बगैर उठते ही नहीं हैं। तो बस इसी तरह घर की रूटीन चलती रहती है। लेकिन यकीन करें ना, बच्चों के साथ बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलता, चाहे समर्स हों चाहे जो भी हो। आज आपको मैं आवाज़ से भी थोड़ी सी वीक लग रही होंगी, वो इसीलिए लग रही हूँ कि आज ये मंथ मेरी अम्मी क्या बरसी का है और बिल्कुल नज़दीक दिन आते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अपनी अम्मी को। एक बात और आपको बता दूँ, फ़र्ज और वाजिब इबादतों के बाद ना सबसे खूबसूरत इबादत दूसरों के दर्द महसूस करना है। जब आप दूसरों का दर्द महसूस करते हैं ना, तो समझें कि आप इसे बांट लेना और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आने के बराबर होता है। खैर जी यहाँ पे शाम का वैक्यूम हो गया था डन। फिर मेरे बच्चों की ख़ास तौर पे ना मिकाल को पिज़्ज़ा घर का ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो मेरे घर का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद करता है। यकीन करें ये सिग्नेचर पिज़्ज़ा है मेरा, जो ये डो बना लेगा और ये पिज़्ज़ा बना लेगा बहुत ही झटपट बन जाता है। मैं कहती हूँ
सबसे इजी काम पिज़्ज़ा बनाना है। चिकन लिया, उसके अंदर मैंने टिक्का की मैरिनेशन डाली, टिक्का मसाला डाला, उसको अच्छे तरीके से मिक्सअप किया और उसी टाइम पे मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया। इतनी देर में मेरा राइस हो गया था, आटा भी बहुत अच्छे तरीके से ये फूला था, बहुत ही परफेक्ट बना था। चीनी, नमक, हर एक चीज़ बहुत ही बैलेंस थी। और सबसे बड़ी बात, डो इतना सॉफ्ट था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था कि बनाने में भी मज़ा आ रहा था। फिर इसकी हवा मैंने निकाली और उसको अच्छे तरीके से फिर से मिक्स करके साइड पे किया। इतनी गर्मी है, कोई फाइल पेपर का हाल देखें, ऐसा लग रहा है किसी ने यूज़ की हुई गुरुंज मुरुंज की हुई दोबारा इस पर लगा लिए। खैर फिर मैंने इसके फ़ाइल पेपर लगा दिया। फ़ाइल पेपर की ऐसे ज़रूरत होती नहीं है, मेरा पहला पिज़्ज़ा था तो मैंने कहा लगा लेती हूँ। इसके बाद जी ट्रे गर्म हो जाती है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मैं गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ, पिज़्ज़ा इसके बाद में बनाऊँगी। दोनों के लिए एक ही डो यूज़ होती है। ये कट लगाने का मकसद ये होता है कि आपका पिज़्ज़ा आसानी से निकल जाए। गार्लिक डो के लिए आपने ले लिया, गार्लिक के पेस्ट के लिए आपने गार्लिक लिया और उसके अंदर मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून ब्लू बैंड। और इसके अंदर इसके अंदर ब्लू बैंड ही डलता है, दूसरा मक्खन नहीं डलता। फिर मैंने धनिया ले लिया, इसको पतला पतला चॉप किया, अब इसको भी डाल दूंगी और अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। फिर मैं इसको पिज़्ज़े के ऊपर लगाऊंगी। वैसे आपको एक बात बताऊं, मुझे ना पिज़्ज़ा जो है, पिज़्ज़ा सॉस के से ज़्यादा गार्लिक सॉस के साथ ज़्यादा मज़े का लगता है। गार्लिक सॉस हमारा हो गया रेडी। इसके अंदर आप सॉल्ट, ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चे बहुत ही सादा खाते हैं, मैं भी सादा खाती हूँ तो मैं इस तरह बनाती हूँ। इसके बाद इसको रख लेंगे प्री हीट ओवन में। ऊपर नीचे का राड ऑन करना है और 10 मिनट्स के लिए हम इसको बेक करेंगे। तब तक हम अपना बाकी दूसरे पिज़्ज़ा रेडी कर लेंगे। मेरा बड़ा ओवन भी था पर वो ख़राब हो चुका था, इसीलिए अब मेरे पास एक ही स्मॉल ओवन है। इसमें ना ज़रा मुश्किल होती है, पहले एक बनता है, बच्चे खाते हैं, फिर दूसरा बनता है, बट 10-10 मिनट के गैप से बनता है। इतना कोई टाइम नहीं होता, 10 मिनट के अंदर एक पिज़्ज़ा भी रेडी हो जाता है और गार्लिक ब्रेड भी। इतनी कोई मज़े की बनी थी, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी थी और बहुत ज़्यादा मज़े की थी। आप लोग लाजमी ट्राई करना। अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं है तो फिर ओवन का रद्दो बदल आपने खुद ढूंढना है, लेकिन बनता बहुत मज़े का। इसके बाद जी मिकाल ने अपने लिए पिज़्ज़ा बनाया था। इसने इसके ऊपर सारा टोटल टॉपिंग की थी। प्लेट मेरी जो है ओवन प्रूफ है तो ये ओवन के अंदर बिल्कुल भी नहीं फटती, मैं ओवन के अंदर भी रख लेती हूँ। मिकाल का पिज़्ज़ा अब रखा, अब मैं आ गई जी दूसरा पिज़्ज़े की डो बनाने के लिए। यहाँ पे फिर वही मेथड फॉलो करेंगे। आपने बिल्कुल भी हाथों पे वो नहीं लगाना, खुशका वगैरह नहीं लगाना, जस्ट ऑयल लगाना है। और यहाँ पे जी बच्चे खा रहे थे, मैंने कहा मुझे एक क्लिप तो लेके दे दो, जो इतना मज़े से इतनी तारीफ़ें कर रहे हो। अच्छा, पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैं पिज़्ज़ा सॉस लूँगी। पिज़्ज़ा सॉस के साथ मैं थोड़ा सा केचप लाजमी मिक्स करती हूँ। शंग्रीला की पिज़्ज़ा सॉस मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके साथ में चिली केचप या प्लेन केचप जो आप खाते हैं वो लाजमी डालना। इस तरह ना मुझे ऐसा लगता है कि सॉस बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, मतलब मज़ा नहीं आता। फिर चिकन डालूंगी। ये वाला पिज़्ज़ा बच्चों का था, इसमें चिकन कम जाएगा क्योंकि बच्चे चिकन नहीं खाते हैं, चिकन निकाल देते हैं। दूसरा पिज़्ज़ा जो है मैं ज़्यादा डालूंगी क्योंकि वो मैं भी खाऊंगी, जो मेरे से बच गया तो बच्चे भी खा लेंगे। यहाँ पे जी ऊपर आपका दिल जिस तरीके से करे, जो टॉपिंग आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, कुछ भी आपको जो चीज़ें पसंद है आप डाल दें, जो चीज़ आप ऐड करना चाहिए। इसमें कोई रूल्स नहीं होते कि आपने यही ऐड करना है, बट खूबसूरती के लिए मैं इसको ज़रा खूबसूरत दिखाना चाह रही थी। और लेकिन एक चीज़ बताऊं, शिमला मिर्च, टमाटर और ग्रीन चिली ना पिज़्ज़े के ऊपर बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। इसके बाद जिसके ऊपर से हम डाल देंगे ओरिगेनो और उसको रख लेंगे ओवन में। इसको भी हम 10 मिनट्स के लिए रखेंगे, ऊपर नीचे वाला राड ऑन करके। 250 का टेम्परेचर मैंने इसको दिया है। और ऊपर से ना मेरा ओवन छोटा है तो गोल ट्रे बंद नहीं होती। गोल ट्रे हम डालते हैं, दरवाज़ा बंद नहीं होता, तो टॉवल से मैंने कवर कर दिया था। फिर जी आ गया फिर से पिज़्ज़ा। इसी तरह बस साथ साथ पिज़्ज़े बनते जा रहे थे, साथ साथ तैयार होता जा रहा था। लेकिन इतनी कोई खुशी होती है जब बच्चे आपकी तारीफ़ करते हैं ना, और घर में बनाने से ना आपको खुद भी अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ वो औरत ही क्या औरत जो अपने बच्चों और अपने हस्बैंड को खाना भी ना बना के दे। तो खैर फिर इसके बाद इसके अंदर मैं अच्छा खासा चिकन डालूंगी और ऊपर से फिर से मैं चीज़ डाल दूंगी। अच्छा, मैं लेयर्स ऐसे लगाती हूँ, पहले चीज़, फिर चिकन, फिर चीज़, फिर उसके ऊपर वेजिटेबल का कलर और क्रंचीनेस होती है, इसलिए मैं सबसे लास्ट में वो डालती हूँ और बहुत ही अच्छा बनेगा। आपने इसी तरीके को फॉलो करना है, ये नहीं कि इसमें
एक सुई बराबर भी ये बात नहीं हो सकती कि आपका पिज़्ज़ा गलत बने। ये रहा जी पिज़्ज़ा, हालांकि थोड़ा सा दरवाज़ा खुला भी था लेकिन बहुत ही अच्छा बना है। ओए होए, देख के ही दिल खुश हो गया। अब मैं इसको आपको ट्रे में निकाल के भी दिखाती हूँ और देखना ज़रा भी नीचे नहीं चिपका, हालांकि मैंने इसको ट्रे के अंदर ही बड़ा किया है और इतना कोई सॉफ्ट बना है, आपको देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाकई में बहुत हूर सॉफ्ट बना है। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से मैंने उठाया है और कटिंग भी मैं इतनी ही आसानी से करूँगी। लेयर्स, चीज़ की ना लेयर्स आनी चाहिए आपके पिज़्ज़े में, जो इस पिज़्ज़े में भी आई है। चीज़ को आपने ऊपर से ज़्यादा नहीं पकाना, बट ना मुझे किनारे ना बिल्कुल वाइट वाइट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं कहती हूँ थोड़ा सा कलर हो, उसके लिए मैं किनारों पे ना एग का पेस्ट जो होता है ना वो मैंने लगाया है। तो किनारों का कलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद ये दूसरा पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया, बच्चों ने खा लिया था। फिर उसके बाद मेरी बारी थी और मैं ना अपना किचन साफ़ सुथरा करके फिर मैं आके बैठ के खाती हूँ। फिर ये जो लास्ट वाले बर्तन होते हैं ना, ये सुबह हेल्पर धोती है, ये भी मैं किचन से बाहर रखती हूँ, किचन के अंदर मैं नहीं रखती। पिज़्ज़ा खा रही थी, बहुत मज़े का लग रहा था। फिर जी गार्लिक ब्रेड मैंने अपने लिए रखी हुई थी लास्ट एक ओवन में, थोड़ा सा आटा बचा था उसी की, मतलब डो कम रह गया था। तो साथ मैंने ड्रिंक डाली। पिज़्ज़ा और ड्रिंक के बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा मुझे ना लगता है कि ये चीज़ें खाने से भी ना आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। पिज़्ज़ा, बर्गर, ड्रिंक पीने से ना वेट भी ज़्यादा होता है। खैर मैंने तो अभी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। मैंने कहा वेट बढ़ता है या जो भी होता है। मन्नत मेरा ले आई थी गार्लिक ब्रेड, वो मुझे बहुत ज़्यादा मज़े की लगी थी। तो जब हम खाना खा रहे थे तब भी मैं बस अम्मी का ही सोच रही थी। मैं सोच रही थी पहले माँ के हाथ से हम खाते हैं, फिर हम माँ के हाथ से बने हुए खाने खाते हैं, फिर जब सोचते हैं कि अपनी कमाई से अपनी माँ को कुछ खिलाएंगे तो तब माँ ही नहीं रहती। मतलब बस दुनिया का अजीब ही दस्तूर है। इसलिए अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनकी कदर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमेशा खाने से पहले भी दुआ पढ़ा करें और खाने के बाद भी दुआ पढ़ा करें। खाने की दुआ भी नहीं भूला करें। हर चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि कितने ऐसे लोग हैं जो कोई किस नेमत के लिए तरसता है, कोई किस चीज़ के लिए, कि अल्लाह हर बंदे की दस्तरखान वसी करे और हर बंदे को अच्छा अच्छा खाने का वस दे, तौफीक दे कि हर बंदा अच्छा खा सके। और बस इसके बाद ये हो गया डन इस मेरा काम। अब मैं दस्तरखान साफ़ करूँगी। अच्छा दस्तरखान भी ना साफ़ करना बड़ा ही काम होता है। मैं जो हूँ, अच्छा ये वाला दस्तरखान मेरे हस्बैंड जब भी देखते हैं मुझे कहते हैं भाई इसको तो हटा दो। मैं कहती हूँ नहीं, ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा ये एक तो मोटा बहुत है और जितनी दफ़ा वॉश करो ये ख़राब नहीं होता। दूसरी ये बात कि इसका कलर ब्राउन है, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा मैला कुचैला नहीं होता। मेरे हस्बैंड 2-3 दस्तरखान लेकर आए हैं, मुझे अक्सर बोलते हैं कि वो वाला बिछाया करो, अब इसको फेंक दो, उसकी जान छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ती हूँ उसकी जान, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा मैं ना कभी भी किसी को अपने से कम नहीं समझती और ना ही कभी किसी की रिस्पेक्ट में कमी लाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को इज़्ज़त देते हैं ना तो समझिए आप अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, चाहे वो आपके औलाद और आपके बच्चे ही क्यों नहीं हो। अगर आप बच्चों को भी इज़्ज़त देते हैं ना तो यकीन करें वो बच्चे भी आपको बदले में डबल ट्रिपल रिस्पेक्ट देते हैं। कुछ लोग ना फितरतन आदत होती है उनकी कि वो हर इंसान को अपने से कम और अपने से कमज़ोर समझते हैं। ख़ुद को इस बात पर हमेशा कायल करते रहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, बाकी सब जाहिल और कमज़ोर हैं। पर ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं जो मरते दम तक किसी खुशफहमी में मुब्तला रहते हैं। कोई किसी से कम नहीं होता, हर बंदा अपने लिए परफेक्ट होता है और अपने अंदर परफेक्ट होता है। कभी ये नहीं सोचा करें कि फ़लाना ऐसा है, ढिमकाना ऐसा है। जो जैसा है बिल्कुल परफेक्ट है, बस अपनी ज़िंदगी जी रहा है उसको अपनी ज़िंदगी जीने दें और आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। ऐसे आप करेंगे ना तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा पुरसकून हो जाएगी। और बस खाने के बाद ना फिर मिकाल दूर बैठा था। आज मिकाल ने और मैंने साथ खाना नहीं खाया। आपने अक्सर देखा होगा मैं और मिकाल हमेशा साथ बैठे होते हैं, मेरे बगैर ये बिल्कुल भी नहीं खाता। इवन कि जब मेरे हस्बैंड पिज़्ज़ा ऑर्डर करते थे तो वो मुझे अंदर से बुलाने आता था कि मम्मा अगर पिज़्ज़ा पे नहीं आई तो मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा। तो फिर मैं आती थी, मतलब लेट नाइट हो जाती थी, मुझे नींद आ रही होती थी, मैं सोना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं मिकाल के लिए उठ के आ जाती थी। इसके बाद जी गाड़ी का पेट्रोल बिल्कुल एंड था, सुबह बच्चों ने जाना भी था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैंने कहा जी मैं पेट्रोल डलवा कर आ जाऊँ और साथ मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। बट इतने में मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि फ्रूट वगैरह उन्होंने भिजवाया था, मैं घर पे थी नहीं। फिर मैंने कॉल की घर पे कि भाई दरवाज़ा खोल के वो रिसीव कर लो।
ऐसे ना वो बिल्कुल भी डोर ओपन नहीं करते, जब तक मेरी कॉल ना जाए तो दरवाज़ा हमारा ओपन नहीं होता। कैमरे में बच्चे देख भी लेते हैं लेकिन फिर भी वो खोलते नहीं हैं। यहाँ पे जी पेट्रोल मैंने डलवा दिया था। अच्छा, गाड़ी का ऐसा सीन है ना कि जब बिल्कुल नज़दीक होता है ना पेट्रोल खाली होने वाला, मैं फ़ौरन से डलवा देती हूँ, क्योंकि बच्चों वाला घर है, बच्चे का कुछ भी नहीं पता चलता। अगर वो सुबह कहीं निकलना पड़े या शाम में कहीं निकलना पड़े तो ये होना चाहिए, ये ज़रूरी काम होता है। फिर उसके बाद मैं घर आई, आगे फ्रूट आया हुआ था, फिर मैंने कहा चलो जी अभी इसको संभालती हूँ। अच्छा, मैं चलो आगे नहीं गई, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और मैं थक जाती हूँ। फिर मैं आके ऐसे ही रख लेती हूँ, जगह पे संभालती नहीं हूँ। तो फिर आज मैं नहीं गई थी, फिर मैंने कहा चलो जी आज मैं इसको ठिकाने जैसे ही आया है उसी टाइम लगाती हूँ, क्योंकि इस तरह ना फ्रिज में पड़ा पड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और खाते नहीं हैं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं खाते, बहुत मुश्किल होती है इनको खिलाने में। सबसे पहले मैंने फ्रिज के अंदर से जी डब्बा निकाला हालांकि मैं ये डब्बा हमेशा धोती रहती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ पे इतना मैस इसके अंदर आ गया था। आम वगैरह सारे, अच्छा आम ना 2 तरह के थे, एक जूस वाले थे और दूसरे काट के खाने वाले थे या चूसने वाले थे, जो भी आप समझ लें। वो मैं आम फ्रूट कभी भी फ्रिज में धो के नहीं रखती। ये मेरे हस्बैंड की ना शुरू से मुझे यही बोलते थे कि फ्रूट धो के फ्रिज में नहीं रखना, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। तो जब खाना होता है हम निकालते हैं, धो के फिर खा लेते हैं। लेकिन मेरी अम्मी के घर में ऐसा नहीं होता था, वो हमेशा फ्रूट वॉश करके साफ़ खुश्क करके फिर हम फ्रिज में रखते थे। तो यहाँ पे ये सीन है, तो फिर मैं इसी तरीके से करती हूँ, लेकिन इस तरीके से ये है कि फ्रूट काफ़ी लॉन्ग टाइम चल जाता है। फिर उसके बाद जी जरदालू थे, आई थिंक इसको जरदालू बोलते हैं या खुमानी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ये थे। ये मैं इतने शौक से खाती नहीं हूँ बट फिर भी आ गए थे। मुझे आम पसंद है और केले का मिल्क शेक जो है मिकाल पीता है, आम का नहीं पीता। मैं तो बस आम ही आम खाती रहती हूँ। यहाँ पे जी मैंने अभी डब्बे निकाले, मैंने कहा सबसे पहले तो मैं ये केलों और आम का काम करूँ, नहीं तो ये फ्रूट ना कभी भी इग्नोर नहीं किया करें, वेजिटेबल और फ्रूट। जब ये पड़ा रह जाए ना तो बस पड़ा ही रहता है और फिर ख़राब हो जाता है। केले तो इतनी जल्दी ख़राब होते हैं, गर्मी शदीद गर्मी है, तो फ़ौरन से ना जैसे ही केले आते हैं तो मैं जो खाने वाले होते हैं ना वो मैं एक प्लेट में डाल के साइड पे कर देती हूँ, और बाकी जो होते हैं वो मैं खोल के छील के डब्बे में डाल के रख देती हूँ। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी शुगर डालूँगी ताकि एक दूसरे के साथ ये जुड़े नहीं। जब हम जूस बनाएं, मिल्क शेक बनाएं, तो बहुत ही आसानी से मिल्क शेक बन जाता है। इसको थोड़ा सा हम शेक करेंगे और बस इस डब्बे को बंद करके साइड पे कर देंगे। लेकिन ये जो आम का काम था ना, ये बहुत ज़्यादा था, लेकिन करना भी था। ज़्यादा का सोचा नहीं करें, बस कर लिया करें। साथ में मैं फ़ोन पे बातें कर रही थी और साथ में अपने काम कर रही थी। अच्छा, इस तरीके से ये होता है ना कि काम ज़्यादा बोझ नहीं लगता, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे भी सो गए थे और मैं अकेली थी, बिल्कुल इतनी खामोशी थी। हस्बैंड के साथ साथ कॉल पे बात कर रही थी और साथ ये काम कर रही, और मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चला, इतनी आसानी से हो गया और मुझे इतने सुकून से नहीं नींद आई ना कि काम मेरे सारे डन हो गए थे और हस्बैंड के साथ गप्पे भी अच्छी लगा रही थी। अच्छा, ऐसा होता है ना कि अक्सर जब आप ज़्यादा दूर होते हैं ना तब आपकी मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है। ये बात आप याद रखना और मानना भी। जिनमें लड़ाई ज़्यादा होती है उनमें भी मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है। और मतलब लड़ाई, ऐसी लड़ाई नहीं कि जो बहुत लॉन्ग टाइम चले, ऐसी लड़ाई जो थोड़ी देर के लिए होती है, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर होती है, फिर ख़त्म हो जाती है। जिन रिश्तों में लड़ाई नहीं हो वो रिश्ते ही क्या रिश्ते हैं। जिनमें मोहब्बत ही नहीं होती तो फिर लड़ाई, एक दूसरे को मनाना और एक दूसरे को अपना नखरा दिखाना, एक दूसरे को मतलब मजबूर कर देना अगले को कि वो आपके बगैर नहीं रह सके, तो इसका नाम होता है मोहब्बत। मोहब्बत ये नहीं होती कि बस सुबह हुई शाम हुई हर चीज़ परफेक्ट जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा होता है, हमारी भी कभी लड़ाई होती है, फिर राज़ी होते हैं, फिर झगड़ा होता है, फिर राज़ी होते हैं, तो इसका नाम मोहब्बत होता है। ऐसी मोहब्बत में ना एक मिठास भी होती है, लॉन्ग टाइम नहीं चलने दिया करें। मैं और मेरे हस्बैंड चाहे जितनी भी बड़ी लड़ाई हो, हम रात को उसको सॉल्व करके ही सोते हैं। कोशिश यही होती है, अगर ना हो तो फिर नेक्स्ट डे तो लाजमी होता ही है। लेकिन इसका क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हमेशा से वो ही मुझे मनाते आए हैं, मैंने कभी भी उन्हें नहीं मनाया, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी मैं करती हूँ उन्हें। तो क्लास 8 की बुक में ना मैंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा था कि बाकी में बात मुमकिन या नामुमकिन की नहीं होती। मतलब यूसुफ़ ने कब मांगा था ज़ुलेखा को, वो तो ज़ुलेखा का यकीन था जो यूसुफ़ से मिल गया। इसीलिए मैं आप सबको कहती हूँ, यकीन अल्लाह पे रखें और अपने अल्लाह से मांगें। कोई चीज़ भी मुमकिन नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन हो सकती है, बस आपका यकीन होना चाहिए और यकीन पुख्ता होना चाहिए। हम इस दुनिया के लिए इतने पागल हो जाते हैं ना, जिन जायदादों को बनाने के लिए हराम हराम की
हलाल और हराम की तमीज़ भूल बैठते हैं, और घर से जब हम निकलते हैं वो चारपाई भी हमारे लिए मस्जिद से लाई जाती है। तो हम क्या सोचें कि हम इस दुनिया से क्या लेके जाएंगे या इस घर से हम क्या लेके जाएंगे, ये सब कुछ इधर ही रह जाएगा। हमें जिस चारपाई पे लेके जाया जाएगा वो भी बाहर से आएगी, मस्जिद से आएगी। तो बस इस दुनिया के काम तो चलते रहेंगे, लेकिन अपनी नमाज अपने दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखें, मुनाफ़क़त नहीं रखें। जो बात है सामने करें और अपना दिल साफ़ रखा करें। अगले की सोच उसके साथ है, जो सोचता है उसे सोचने दें। खैर, यहाँ पे मेरा जूस मिल्क शेक बन गया था। मिकाल के लिए मैंने बनाना शेक बनाया था। अच्छा, मुझे ना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उस चीज़ से मिलती है जब मेरे बच्चे रात को खाना खा के जूस पी के सोएं, और फिर मुझे ना सुकून मिलता है। तो अक्सर मैं अपने हस्बैंड को भी यही कहती हूँ, जब वो खाना नहीं खाएं तब भी मुझे गुस्सा आता है कि क्यों नहीं खाया, या ये या वो। यहाँ पे जी भी मैंने मैगी साथ बनाई और साथ बनाया बनाना शेक। में और मिकाल ये खाएंगे। इसके बाद जी स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपने अपनी स्किन को नहीं भूलना, ये नहीं कि बस आप काम करें तो स्किन को भूल जाए। पानी में मैंने फ्लैक्स सीड्स डाल के उसको बॉईल होने के लिए रख लिया। ये इतने कोई अच्छे होते हैं फ्लैक्स सीड्स, आपके बालों के लिए भी और आपके फेस के लिए भी। जेल फॉर्म में इसमें ना जब ये बॉईल होता है फिर ये जेल फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे जी फिर स्क्रब मैंने बनाया, शुगर ली, कॉफ़ी ली, उसको इतना अच्छा मैंने घुमाया कि ये बिल्कुल कॉफ़ी की टाइप का थिक हो गया। फिर मैं आगे इस तरफ जेल बन चुकी थी, इसको मैंने कोई 20 मिनट बॉईल होने दिया। उसके बाद जेल बन गई थी। फिर इसके अंदर मैंने राइस फ्लोर डाल दिया। अपने हिसाब से आपने डालना है। अगर आपको थोड़ा, मुझे ना ज़रा सख्त वाला बनाना था मास्क, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मेरे चेहरे से ना डेड स्किन भी रिमूव हो जाए, साथ ही मास्क भी हो जाए। तो मैंने इसीलिए राइस थोड़ा ज़्यादा डाला है। अगर आपको कम में बनाना है तो इसके बाद आप इसमें रोज़ वाटर वगैरह ऐड कर सकते हैं, इसको पतला करने के लिए, जेल फॉर्म में लाने के लिए। ये हो गया हमारा डन। अब थोड़ा जब ये ठंडा होगा थोड़ा और थिक हो जाएगा। फ्रिज में आपने इसको रखना है, 2 से 3 दिन तक स्टोर भी कर सकते। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हैं? आप सबसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ। आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताने ही आई थी, 2 तरह के मैंने बनाए हैं। कॉफ़ी का मैंने बनाया है स्क्रब, और इसका मैंने बनाया है, राइस का मैंने बनाया है मास्क। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा। यकीन करें, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आपके इतने बच्चे हैं लेकिन लगता नहीं है, आप कैसे इतनी फिट रहती हैं। मैं फिट इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखती हूँ। मैं सैलून भी चली जाऊँ ना तो कोई एक सैलून है, हज़ारों में से एक सैलून होता है जो मुझे पसंद आता है। 1000 सैलून ट्राई करने के बाद, वो भी जस्ट आईब्रोज के लिए और वैक्स वगैरह के लिए। इसके अलावा नथिंग। वैक्स मैं खुद भी कर लेती हूँ, बट ऐसे एरिया जिसकी वैक्स मैं खुद नहीं कर सकती वो जाके मैं सैलून से करवाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आज आपसे मैं काफ़ी अर्से बाद फेस टू फेस बात कर रही हूँ, लेकिन जाना है मैंने सैलून में तब जाऊँगी जब मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे। उससे एक दिन पहले मैं जाऊँगी, तब भी मैं जस्ट कटिंग करवाऊँगी और मैनी पेटी भी रिलैक्सेशन के लिए करवाऊँगी। इसलिए नहीं करवाऊँगी कि भाई वो, बस मुझे प्रोडक्ट्स का ना किसी का भरोसा नहीं होता। मतलब प्रोडक्ट्स मैं कहती हूँ मैं अपने ही यूज़ करूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और यकीन करेंगे, घर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा। चलिए, अभी सबसे पहले मैं ऑयलिंग करूँगी और उसके बाद सो मच आज आप सबको मैं फेस टू फेस आके थैंक यू सो मच कर रही हूँ। अच्छा, मेरा व्लॉगिंग का ना जो वो है ना, एक फैमिली कंटेंट है। फैमिली कंटेंट में मैं आपको बहुत ज़्यादा तैयार श्यार होके नहीं दिखाती, ना मैं ये दिखाती हूँ कि भाई मैं बहुत ही ज़्यादा हर टाइम सच सवर के रहती हूँ। मैं जैसी होती हूँ, जो होती हूँ, मैं आपको सामने ही दिखा देती हूँ। और मतलब डेली आप व्लॉगिंग जब करते हैं ना तो डेली आप नहीं मतलब रेडी हो सकते, या डेली आप झूठ नहीं दिखा सकते। रियलिटी होती है, झूठ झूठ होता है। बट थैंक यू सो मच, मेरे इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं ना जो मुझे हेट कमेंट्स करते हैं, वो उनको भी जाके जवाब दे देते हैं, मेरी बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। थैंक यू सो मच। अल्लाह जिसे इतनी इज्जत है, मैं अल्लाह का जितनी बार शुक्र अदा करूँ ना वो कम है, बहुत कम है, कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी कि यकीन करें, मैं जब कहीं जाती हूँ तो वहाँ पे जब मुझे कोई मिलते हैं कि आपका व्लॉग हम देखते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे जी मन्नत ने मेरे लिए बना ली है कोल्ड कॉफ़ी। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही ईजी बनती है। जस्ट आपके पास कॉफ़ी वाला गिलास कोई खाली पड़ा हो, उसमें आप बनाएं, शेक करें कॉफ़ी डाल के और उसके ऊपर दूध डाल दें। कोल्ड कॉफ़ी है, गर्मियों में तो गर्म कॉफ़ी पीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथ साथ ये पीऊँगी, साथ साथ स्किन केयर करूँगी। सुबह मैंने खैरात भी करनी है, तो चलिए सबसे पहले मैं करूँगी हेयर ऑयलिंग। हेयर ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
जब से मेरे हस्बैंड गए मैंने कोई एक दफ़ा ऑयल लगाया होगा। मन्नत फैन है उनका। यहाँ पे सबसे पहले मैं लगा लूँगी बालों पे ऑयल। अच्छा, सीड्स का मैं आपको बता रही थी, ये जेल आप अपने बालों पे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको छान के लगाना ताकि इसके अंदर से ये ब्लैक ब्लैक निकल जाए। फेस पे आप ऐसे ही लगा लें तो कुछ भी नहीं होता, उल्टा फ़ायदा होता है। इससे पहले मैं ना स्किन केयर करूं, पहले मैं सर पे ऑयल लाजमी लगाती हूं जब भी मैं स्किन केयर करती हूं, ताकि बालों की केयर भी साथ हो जाए। आजकल गर्मियों में ना बाल इतने कोई डैमेज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब रफ़ होते जा रहे हैं, शायद सही तरह से केयर नहीं हो पा रही है, क्या मसला है। इसलिए मैंने कहा बस आज सबसे पहले मैं ऑयल रात में लगाऊंगी, क्योंकि रात में ऐसे भी हमने एसी में ही सोना होता है। दिन में तो ये है कि आप 24 घंटे एसी में बैठ नहीं सकते। बच्चों वाला घर है, बच्चों की माँ हूँ, कभी अंदर आती हूँ, कभी बाहर जाती हूँ, कभी 100 काम 1000 काम करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैंने बालों की अच्छी सी चंपी की और मन्नत से भी करवाई। मैंने कहा थोड़ी देर तुम भी करो ताकि मैं रिलैक्स फील करूँ। उसके बाद ये चीज़ जो है ना आपके लिए बहुत ही अच्छी है। जब भी आप ऑयलिंग करते हैं ना, उस प्रोसेस को डबल ट्रिपल हेल्प करती है। आपके सर है ना, सर की जो स्किन है, इसका ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और आपकी बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मैंने आप सबको पहले भी बताया है कि मैंने बहुत ज़्यादा बालों पे ट्रीटमेंट किए हैं, कि मैं कहती हूँ इतना किसी और का बाल होता ना तो अभी वो गंजा हुआ होता। जितने ट्रीटमेंट मैंने अपने बालों पे किए हैं, लेकिन उतनी ही ज़्यादा मैंने अपने बालों की केयर भी की है। साथ साथ मैं कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी और साथ साथ मैं अपना ट्रीटमेंट कर रही थी। अच्छा, बालों का हो गया था डन। अब आगे कॉफ़ी और शुगर से ज़्यादा बेस्ट मास्क हो ही नहीं सकता दुनिया में। मास्क नहीं है, सॉरी, ये स्क्रब है। इतना कोई अच्छा स्क्रब है। स्किन को मेरे अच्छे तरीके से नोट कर लेना, पहले की स्किन भी देख लेना और बाद की स्किन भी देख लेना कि कैसी है। कोई फ़िल्टर कुछ भी नहीं लगता। जब फ़िल्टर लगता है तो वीडियो थोड़ी सी धुंधली होती है, कहीं ना कहीं जाके समझ आ जाता है कि इस बंदे ने फ़िल्टर लगाया हुआ है। हाथों पे, लिप्स पे, आंखों पे जब मेरा हाथ चलता है तो फ़िल्टर हाथ के ऊपर आ जाता है। अच्छे तरीके से नोट कर लें मेरी स्किन। अब इसके बाद देखना कितनी अच्छी हो जाएगी। इसको आप फुल बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो। मैं फुल बॉडी पे भी ये लगाती होती हूँ। इतना कोई अच्छा वर्क करता है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। इसको 10 मिनट के लिए आपने स्क्रब करना है। मैं कहती हूँ हमारे पास जितने स्क्रब पड़े हैं ना, सब बेफजूल फालतू हैं। एक दफ़ा आप इसको अपनी बॉडी पे और अपने फेस पे लगा के देखना, आप हैरान हो जाएंगे कि कितना अच्छा ये वर्क करता है। और कॉफ़ी तो मैं कहती हूँ स्किन के लिए मैजिक का काम करती है। एक मैजिक जैसे काम करता है ना, एकदम वैसा काम कॉफ़ी करती है। तो लाजमी आपने ट्राई करना है। आप इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। और शुगर ऐसे भी ना, टमाटर पे आप किचन में होते हैं तो आप टमाटर पे भी शुगर लगा के अपने फेस पे लगाया करें, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है स्किन के लिए। अगर हम अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं ना, तो हम वक्त से पहले बूढ़े नहीं होते, रिंकल्स हमारे फेस पे नहीं आते, हमें कोई बोटॉक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये एक कुदरती अमल है। हमने बढ़ना है, हमारी उम्र ने कभी रुकना नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि हमारी उम्र वहीं पे रुक जाएगी और हम बस उतने ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता। इसीलिए वक्त के साथ साथ अपनी स्किन की केयर करें। उम्र बढ़ती जाएगी और आप ख़राब होते जाएंगे, फिर आप बाद में पछताएंगे। तो एज ने बढ़ना है और फेस ने ख़राब होना है। कोशिश ये करें, चलें 100 में से 50 नहीं तो 40% तो आप अपनी स्किन बचा ही लेंगे। इन होम रेमेडीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मुझे ऐसा फ़ील होता है। खैर, यहाँ पे हो गया था डन। अब मैं यहीं पे अपनी वीडियो करूँगी एंड, और आगे चल के आपको बताती हूँ फेस के बारे में। और बस मेरे लिए दुआ करना। आज मुझे अपनी अम्मी की बहुत ही ज़्यादा शिद्दत वाली याद आ रही थी। वॉइस से भी आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन मैंने अपने ऊपर किसी चीज़ को हैवी नहीं होने दिया। आपने भी हमेशा से ऐसे करना है। अपने माइंड को ये सिग्नल नहीं देना कि आप वीक हो या आप ये हो या आप वो हो। आप मिस करो उनको, ऐसे मिस करो कि उनके लिए कोई सिपारा पढ़ के, कोई चीज़ पढ़ के उनकी तरफ फूंक लो, ताकि उन्हें गिफ्ट की सूरत में मिल जाए। स्किन केयर हो गई है डन। इतना कोई मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। एक और बात आपको बता दूं, मैं कभी भी फ़िल्टर यूज़ नहीं करती, कभी भी। इवन कि मैं पिक्चर्स भी जब अपनी लेती हूँ, मैं फ़िल्टर में नहीं लेती। मैं कहती हूँ जो नेचुरल ब्यूटी है ना, जो इंसान नेचुरल है, वो चीज़ नज़र आनी चाहिए। जो नेचुरल खूबसूरत होती है उन्हें फ़िल्टर की ज़रूरत भी नहीं होती। तो खैर, अभी मैं जा रही हूँ मैकडोनल्ड्स और वहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे। इसका टाइम भी पूरा हो गया, स्किन केयर भी होगी। टोटल मुझे लगे हैं 30 मिनट्स और इतनी कोई स्किन स्मूथ हुई है, बहुत ज़्यादा। लिंक भी देना है, आटे वाली मशीन का लिंक भी देना है, इसका भी देना है। इंशाल्लाह तीनों का लिंक मैं आपको लाजमी दूंगी। और किचन में जो मेरी वो रैक पड़ी है ना, उसका लिंक भी बहुत ज़्यादा लोग मांग रहे हैं। इन सब का, चारों चीज़ों का मैंने लिंक आप लोगों को देना